गुरुवार को वाणी चल रही थी 2/9/1965 और चौथे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी सन्यासी कभी किसी को थोड़े ही कहते हैं कि तुम भविष्य में देवता बनेंगे। वो तो ऐसे कहते ही नहीं है कि दूसरे जन्म के लिए बनेंगे या दूसरे जन्म के लिए हम तुम्हें सुना रहे हैं। तो उनको क्या मिलेगा? दूसरे जन्म में यही फिर सन्यास मिलेगा और क्या मिलेगा? तुम जानते हो कि दूसरे जन्म में हम बदल करके पवित्र देवता बन जाएंगे और नई दुनिया में आएंगे। ये तो नहीं किसको कह सकते हैं कि तुम नई दुनिया में आएंगे और देवता बन करके आएंगे। ये तो समझ की बात है ना कि भले सन्यास करते हैं फिर भी इसी मृत्यु लोक पर सन्यास धर्म में भर्ती होंगे और तुम फिर यहाँ भर्ती नहीं होंगे। तुम तो नई दुनिया में भर्ती होंगे, इससे पुरानी दुनिया में भर्ती नहीं होंगे। क्या बोला? परमधाम में जाएंगे और परमधाम से उतर कर इस पुरानी दुनिया में नहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? हाँ, नई दुनिया में आएंगे। तो ये है ही नई दुनिया की बादशाही के लिए पुरुषार्थ। देखो तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो ना, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ माने क्या है? पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, शरीर के लिए नहीं। तुम किसके लिए करते हो? हैं? आत्मा के कल्याण के लिए करते हो। शरीर का कनेक्शन इसी शरीर से, इसी जन्म से है और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। वो सन्यासी तो एक जन्म की बात सिखलाते हैं और तुम तो अनेक जन्मों के लिए पुरुषार्थ करते हो। कितना बाप को याद करना चाहिए। रिकॉर्ड जला, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। इसे पुरानी दुनिया में बहुत गम है ना, परंतु बाबा मिला तो बाबा के प्यार में हम सारे गमों को भूल गए। देखो अभी तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है। अभी बाबा आए तो वो गम बुद्धि से निकल जाता है। अभी खुशी का पारा चढ़ जाता है। जितना हमने गम देखा थोड़ा थोड़ा देखा है और धर्म वाले तो बहुत गम देखते हैं। तुम्हारा सुख का हिस्सा ज्यादा है और दुख का हिस्सा कम है। तुम 1/4 दुख भोगते हो और 3/4 सुख भोगते हो। और धर्मों का तो आधा आधा है।
आधा सुख भोगते और आधा दुख भोगते हैं। तो तुम्हारे गमों का हिस्सा कम है, क्योंकि फिर भी लास्ट जन्म में भी 9 कैरेट तो है ना। जब तमो में आते हो तो बाकी जा जा करके सारे गुणों में चक्कर लगाते हो। तमो में जाकर 3 कैरेट सोना बनता है। जब तमो प्रधान बनते हो तो कहते हैं तुम जो सारे गुणों में चक्कर लगाते हो उनके लिए है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हो, सारे गुणों का मतलब है सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, उनके लिए है क्या? बहुत थोड़ा गम। अभी तुम जान गए हो कि आधा कल्प के लिए जमाने के दुख अभी उतर जाते हैं। तुमको खुशी होती है अभी सुख के दिन आए कि आए। बाबा कहते हैं ना, ताली बजाओ, खग्गी मारो, कि हमारे अभी दुख के दिन जा रहे हैं, अभी सुख के दिन आ रहे हैं। तो अभी सुखधाम के लिए हमको क्या वर्षा लेना है? ये तो ठीक है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी जैसे मालिक बनते हैं। सच्चा सच्चा वसुधैव कुटुंबकम तो वहां होता है। सारी वसुधा ही, वसुधा में सारे रहने वाले तुम्हारे कुटुंब के प्राणी बन जाते हैं। किसी परिवार में कोई भी बच्चे होते हैं तो ये समझते हैं कि हम बाप की मिल्कियत के मालिक हैं। ऐसे वहां सारी प्रजा अपने को मालिक समझती है। वहां कोई राजा का राज्य भी नहीं छीनता है। तो प्रजा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, प्रजा को भी सुख नहीं छीना जाता है। परंतु पद के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हरेक मनुष्य पद के लिए पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। देखो, ऊंच पद पाने के लिए पढ़ते हैं ना। कोई मैट्रिक पढ़ते हैं, कोई फलाना पढ़ते हैं, कोई क्या पढ़ते हैं। देखो उस दुनिया में कितना ऊंचा पढ़ जाते हैं। क्यों? किस लिए पढ़ते हैं? एम ऑब्जेक्ट है सुख के लिए। ये भी तुमको मालूम है कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। सन्यासियों के पास जो रहते हैं वो तो बेचारों को ये खुशी नहीं रहती है। क्या क्या खुशी है कि हम विश्व के मालिक के बालिक बनते हैं। ये ज्ञान भी नहीं रहता है। किनको है? सन्यासियों को। बाहर की दुनिया के सन्यासियों को
या ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासियों को? उनको विश्व के मालिक का पता है? उनको तो पता ही नहीं। जब पता ही नहीं है तो नशा कहां से चढ़ेगा? जो दुख के हैं वो सुख में गम मिट जावे, ऐसे तो उनके लिए हो ही नहीं सकता है। कि जान गई हो कि अभी हम बाप से बेहद का वर्षा पुरुषार्थ करके पूरा करते हैं और कहते भी हैं, चिट्ठियों में भी लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। पूरे वर्षे का अर्थ यह है कि हम सूर्यवंशी राजाई पद जरूर पाएंगे। उसे कहते हैं पूरा वर्षा। अभी हम जान गए कि जब दिया बुझने लगता है तो देखो दुख ही दुख हो जाता है। दिए ऊंजते ऊंजाते रहते हैं कहां तक कि बुझ जाते हैं। अभी तो ये तुम बातों का ज्ञान है, दुनिया को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। वो तो जैसे हूबहू जानवर से भी बदतर हैं, जैसे तुम बच्चे थे जानवरों से भी बदतर। बाबा तो सब मनुष्यों के लिए कहते हैं। क्या है कि सारी दुनिया क्या बन जाती है? जानवरों से भी बदतर बन जाती है। उसमें भी ये आ गया ना, क्या भगवान आ गया, क्योंकि हम भगवान वाच है। ये नहीं कहते हैं, ये कहते हैं कि अभी तुम्हारा जो दुख है वो सब मिट जाने वाला है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सारे ड्रामा को जान गए हैं कि दुख के दिन गए कि गए, अभी सुख के दिन आ सकते हैं, आ रहे हैं। सिर्फ हमारा काम है पुरुषार्थ करके बाप से पूरा वर्षा लेवे, और हम समझ सकते हैं जितना भी वर्षा लेंगे उतना हम ऐसे ही समझेंगे कि हम कल्प कल्प यही वर्षा पाने के अधिकारी बनते जाते हैं। अभी तो रेस है, अभी हम रेस करते हैं, मालूम पड़ता है, समझा ना? और ये रेस तो बहुत है ना। देखो इस रेस में तुम कितने हो जाएंगे, हैं? बताओ। ये पुरुषार्थ की दौड़ में तुम्हारी संख्या कितनी हो जाएगी? अरे नहीं पता है? क्यों? जो प्रवेश करने वाले उनको छोड़ देंगे, बाल बच्चों को छोड़ देंगे और खुद रेस में चले जाएंगे, लाखों हो जाएंगे। तो हर एक को अपना अपना मालूम पड़ेगा, क्योंकि सर्विस भी करेंगे और सर्विस करके औरों को सुख भी देंगे। तो समझते जाएंगे कि हम बहुतों को रास्ता बताते हैं, इसलिए मेरा पुरुषार्थ जास्ती होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुण्यात्मा एकदम नंबर 1 में बनना है। क्या कहा? नंबर 1 में पुण्यात्माएं कौन सी होती हैं? हैं? और नंबर 2 में पुण्यात्माएं कौन सी होती हैं? हैं? सूर्यवंशी होते हैं। कितने हैं? अरे
ये क्या बोला? कितने होते हैं? 4.5 लाख। जो सतयुग में जन्म लेंगे तुम्हारे बच्चे, वो चंद्रवंशी हो जाएंगे। अरे बच्चे भी अपने बाप के कुल के होते हैं या उनका कुल बदल जाता है? बाप के कुल के वो भी सूर्यवंशी। बाद में जो आएंगे वो सब फेलियर चंद्रवंशी या सूर्यवंशी भी रहेंगे, है सब चंद्रवंशी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ न कुछ नंबरों से नीचे चले जाएंगे। तो वो तो समझते हो कि जो सूर्यवंशी होते हैं वो 16 कला पुण्य आत्माएं बनते हैं। फिर चंद्रवंशी फेल हो गए, 16 कला बनते हैं क्या? है नहीं। 2/9/1965 की वाणी का 5वां पेज। तो उनकी 2 कलाएं कम हो गई, इसलिए पीछे में आए हैं। तो कोशिश करके एक तो बाप से योग लगाओ और दूसरे सांप की लाठी बनो। जो मिले उसकी लाठी बनो। लाठी बनाने के लिए बाबा बहुत रास्ता बताते हैं। वो छपाने के लिए घर में छपाए दो। बाबा ये बना भी रहे हैं, सब कुछ बाबा सप्लाई तो करेंगे ना, नई चीजें बना रहे हैं। तुम सब अपने घर में लगाना कि बाप से परिचय है, परमपिता परम आत्मा से परिचय है। परमपिता तो आत्माओं का बाप है, आत्माएं तो निराकार, उनका बाप भी निराकार। निराकार का क्या परिचय होगा? है निराकार का भी परिचय चाहिए। वो परिचय कब बनता है? जब कोई साकार तन में प्रवेश करे। तो वो साकार तन कौन हो सकता है? जरूर वो साकार तन वो ही हो सकता है जो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता हो, जिसे एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ आदि नाम दिए जाते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। तो वो बाप हो गया एक। 2 हो गया कि 1 हो गया? है 2 in 1 हो गया कि 1 हो गया या 2 हो गया? है एक में ही 2 आत्माएं तो हैं, लेकिन गिने कितने जाएंगे? 1 व्यक्तित्व गिना जाएगा। तो 1 को सिद्ध करना है कि वो सबका बाप है। सबका माने है सिर्फ सूर्यवंशियों का बाप है क्या? प्रजापिता माने एडम, आदम माने सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। सारी मनुष्य सृष्टि के पिता में आत्माओं का बाप भी है, तो मनुष्यों का बाप भी है। हम बच्चे साहब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड है ना, कोई फादरहुड तो नहीं है। तो हम सब भाई भाई हैं, हम ब्रदर हैं,
यानी सभी आत्माएं भाई भाई हैं। और वो भाई 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 बहन कब बनते हैं? भाई बहन तब बनते हैं जब वो आत्माओं का बाप शिव प्रजापिता में प्रवेश करता है, तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बनते हैं। कब बनते हैं? जब आदम पतितों को पावन करने आते हैं। जब आदम और बीबी यानी प्रजापिता ब्रह्मा, और तभी हम हैं भाई बहन। जब भगवान नई दुनिया स्थापन करने पतितों को पावन करने आते हैं, तो देखो अभी पतितों को पावन करने आए हैं, तो क्या हुए हैं? जो तुम बच्चे पतितों से पावन बनने वाले हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनने वाले हो, तो तुम क्या हुए हैं? अरे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हुए ना। तो कौन से ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हुए, आपस में भाई बहन हुए, तो ब्रह्मा द्वारा हुए ना। तो ब्रह्मा द्वारा ही रचते हैं, तब तो तुम ब्राह्मण हुए ना। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण और शिव के बच्चे शैव, भाई बहन तो भाई भाई हो गए, क्योंकि शिव है आत्मा पुरुष, तो बच्चे भी पुरुष भाई भाई। तो ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे, क्योंकि वो भी तो समझाया गया है ना। ये है शूद्र, पांव समान, और ये है चोटी ब्राह्मण। वो एकदम नीचे और वो एकदम है ऊंचे, देवताओं से भी ऊंचे ऊपर होती है चोटी। और चोटी के साथ गांठ लगाते हैं तो क्या हो जाता है? शिव का चिन्ह तो बन ही जाता है, शिवलिंग तो बनता ही है। तो ब्राह्मणों के साथ भगवान, तो वो ब्राह्मण जो सबसे ऊंचे हैं, वो बाद में फिर मस्तक समान देवता बनते हैं। तो देखो अब ये तुम्हारी उतरती कला पूरी हो गई। शूद्रों तक जो उतरना था सो उतर गई, और शूद्र से ब्राह्मण बनते हो तो देवता बनेंगे ना, क्योंकि वो भी तो समझाया गया है कि तुम्हारी उतरती कला पूरी हुई, अभी चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। कैसे है चढ़ती कला? है अगर अपना भला करने में लगे हुए हैं तो सर्व का भला नहीं है। दूसरों की लाठी बनते हैं तो सर्व का भला माना अपनी चढ़ती कला। बिल्कुल चढ़ती कला ब्राह्मणियों की, क्योंकि ब्राह्मणियां ही बैर कट के भारत को देवता बनाते हैं। क्या कहा? क्या बनाते हैं? भारत को। तो भारत पहले क्या होता है?
अरे देवता से पहले क्या होता है? ब्राह्मण, और ब्राह्मण से पहले शूद्र होता है। तो बनाते कौन है? बनाने वाले कौन हैं? भारत को शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाने वाले कौन हैं? अभी क्या बोला, भूल गए? अभी चढ़ती कला, बिल्कुल चढ़ती कला ब्राह्मणों की, क्योंकि ब्राह्मण यहीं बैठ करके भारत को देवता बनाते हैं। प्रैक्टिकल में कौन बनाते हैं? वैष्णवी देवी बनाती है। वैष्णवी देवी किसका नेतृत्व करती है? देवताओं का नेतृत्व करती है कि असुरों का भी करती है? हैं? देवताओं का नेतृत्व करती है। और यहाँ तो सारी दुनिया सामने है। जो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों में सभी धर्म के बीज है ना, कि सिर्फ श्रेष्ठ आत्माओं के बीज हैं? देवताओं के भी बीज हैं, तो असुरों के भी बीज हैं। तो तुम सब ब्राह्मण मिलकर के भारत को क्या बनाते हो? शूद्र से देवता बनाते हो। बैठकर देवता बनाते हो। बैठकर का मतलब क्या हुआ है? आमने सामने बैठ के, बैठ करके माने माउंट आबू में इकट्ठे होके बैठेंगे सब धर्म के बीज, और क्या करेंगे? हैं? हाँ, तपस्या करेंगे। सूक्ष्म वतनवासी बन करके बैठेंगे। और उस समय प्रजापिता क्या करेगा? हैं? स्वर्ग में रहेगा। लो, वो पहले स्वर्ग में पहुंच जाएगा, हमको बच्चों को छोड़ जाएगा। ऐसे होता है? ऐसा कैसा बाप जो बच्चों को घर की जलती हुई आग में छोड़ करके खुद भाग जाए और खुद जाकर के सेफ्टी ले ले? ऐसा बाप चाहिए है? वो झूठा बाप या सच्चा बाप? झूठा हो गया। तो बोला हाँ है? क्या बोला? क्या करेंगे? प्रजापिता कहाँ रहेंगे? झाड़ का चित्र नहीं देखा है? आखिरी विनाश होगा, 500-700 करोड़ का विनाश होगा। आखिरी जब बम फटेगा तो जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं वो ऊपर पहुंच चुके होंगी कि नीचे की दुनिया में रहेंगी? ऊपर माने कहाँ? नहीं, माउंट आबू में तो पहुंच चुके, वो तो ठीक है। लेकिन जब आखिरी बम फटेगा तो माउंट आबू भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे? सुखधाम पहले जाएंगे। परमधाम में पहुंचे बगैर हैं? पहले परमधाम में पहुंच जाएंगे। अच्छा, प्रजापिता नीचे रह जाएगा? हाँ, वो ऊपर कैसे पहुंच जाएगा? उसका काम है सृष्टि की जो आखिरी आत्माएं हैं, बिल्कुल तमो प्रधान आत्माएं बनती हैं, कीड़े मकोड़े जैसी, उनको भी खींच करके ऊपर ले जाना। अरे, वो शंकर का रूप धारण करेगा या नहीं करेगा? तो जब शंकर का रूप धारण करेगा तो झाड़ के चित्र में क्या दिखाया है? नीचे की आत्माओं को खींच खींच के कहाँ ले जा रहा है? ऊपर ले जा रहा है, सूक्ष्म वतन में। सब इकट्ठे होंगे सूक्ष्म वतन में। ऐसे नहीं कोई परमधाम पहुंच जाएगा। परमधाम सबसे पहले कौन पहुंचेगा? हाँ, इसलिए बैठना पड़े। और ये सूक्ष्म वतन सिर्फ ऊपर ही होता है या ऊपर का कोई अर्थ है? ऊपर होता है?
ऊपर नीचे का अर्थ नहीं है। मनन चिंतन मंथन। हाँ, मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में। तो देखो, इनका और चोटी को कहेंगे संगम का पूरा। तो बाप शूद्र नहीं बनाएंगे, तुम ब्राह्मण बच्चे भी क्या बनाएंगे हैं? क्या बनाएंगे? शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। किसको? अभी बात किसकी हो रही थी? प्रजापिता की बात हो रही थी। तुम ब्राह्मण बच्चे शूद्र को नहीं, हाँ, शूद्र जो प्रजापिता है उसको ब्राह्मण बनाएंगे। तो कब की बात है? अभी शूद्र है? नहीं बाबा, तो कभी? अरे जब बीके थे तो ब्रह्मा कुमारों ने मिलकर के शूद्र को ब्राह्मण नहीं बनाया था? ब्रह्मा की औलाद बनाया था या नहीं बनाया था? बनाया था। तो तुम शूद्र को ब्राह्मण बनाएंगे और ब्राह्मण को देवता बनाएंगे। ब्राह्मणों की पूजा होती है? अरे विष्णु के चित्र में ब्राह्मणों को चोटी को दिखाया है, क्यों नहीं दिखाया है? तो ऊंचे नीचे बंद नहीं दिखाए। ऊंचे नीचे चलते हैं तो अंत तक ऊंचे नीचे कौन चलेगा? हैं? ब्रह्मा चलेगा। जो बच्चा है वो चलेगा। ये कैसा बाप है? हैं? बच्चे को आग में छोड़ देगा और खुद ऊंचा चला जाएगा। हाँ, कि बच्चे को उठा के बाहर फेंकेगा? क्या करेगा? है। तो देखो, तुम शूद्र नहीं बनाएंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ये संगम युगी ब्राह्मण बनाएंगे। तो इनका और चोटी को कहेंगे संगम। इनका माने किनका है? और चोटी माने कौन? किसका किसका संगम? इनका माने किनका? ये जो ब्रह्मा सरस्वती हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं। इनका और चोटी को कहेंगे संगम। हाँ, दोनों का संगम और पूरा पूरा संगम। देखो, बायजोली खेलेंगी तो ये आकर के यहाँ लगेंगी। तो कितना अच्छी तरह से बाप समझाते हैं। कहाँ आकर के लगेंगे हैं? ये माने कौन? अरे ब्रह्मा कुमारी की तरफ इशारा किया, सरस्वती की तरफ। हाँ, ये आकर के यहाँ लगेंगे। यहाँ माने कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो कितना अच्छी तरह से बाप समझाते हैं। आकर के लगेंगे का मतलब क्या है? हैं? ये ब्रह्मा सरस्वती ये यहाँ आकर के लगेंगे। माँ यहाँ माने कहाँ? कहाँ? नहीं, संक्षेत्र की तरफ इशारा है। जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो बाप से आकर के लगेंगे। ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा ब्राह्मणों में प्रवेश करेगी या नहीं करेगी? नंबरवार कब से? 76 से। उससे पहले क्यों नहीं?
बाप की प्रत्यक्षता सुना है। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष माने जगत पिता। जगत पिता भारत में शंकर को कहा जाता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरू। तो जो शंकर है, जो जगत पिता है, वो जगत पिता शंकर साबित ही तब होता है जब उसके मस्तक पर चंद्रमा है विराजमान हो जावे। तो कब विराजमान होता है? जो शंकर कहा जाता है। शिव विराजमान है तो शंकर नहीं। कौन विराजमान है तो शंकर। हीरो 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 कौन है और प्रजापिता कौन है? प्रजापिता ही नारायण बनने वाला। हाँ हाँ जी। यहाँ आकर लगेंगे का मतलब क्या है? माने ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं ब्राह्मणों से जुड़ जाएंगी प्रवेश करके। तो कितना अच्छी तरह से बाप समझाते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं। मुरली में जहाँ कहीं समझाने की बात आती है तो किसके लिए लागू होता है? दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए लागू होता है या प्रजापिता के लिए लागू होता है? दोनों के लिए। दोनों के लिए लागू। ये बातें कभी बाप ने ब्रह्मा ने समझाई है? मुरली की ये बातें जो अभी समझ में आ रही हैं वो पहले कभी बाप ने समझाए, वो ब्रह्मा ने समझाई नहीं। फिर कितनी अच्छी तरह से बाप समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। धारणा चाहिए ना, और खुशी भी चाहिए। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख चाहिए। किस बात का? कि दुनिया को नहीं मिला और हमको बेहद का बाप मिला। तो अतीन्द्रिय सुख की भी बात हो गई, पिछाड़ी की बात है। क्योंकि जब तुम्हारी फाइनल स्टेज हो जाती है कि बरोबर अभी हम राजाई, अभी ये विनाश होना बाकी है, राजाई मिलना बाकी है, बस विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी बादशाही स्थापन हो रही है। फिर ज्ञान भी बंद हो जाएगा। कब है? जब समझेंगे तब नहीं, जब ये समझेंगे कि हमारी राजाई स्थापन हो गई, राजधानी बन गई, तो राजधानी बनने से हम क्या समझेंगे? हैं? समझ जाएंगे अब ज्ञान की बातें बंद होने वाली हैं। ज्ञान बंद हो जाएगा और काय में टिक जाएंगे? आत्मिक स्थिति में लगातार टिक जाएंगे। फिर तुम्हारा क्लास पूरा हो जाएगा। क्या था? तुम्हारा क्लास पूरा हो जाएगा, माने तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। क्योंकि फिर तुम शरीर छोड़ करके नई दुनिया में आएंगे, अमर लोक में आएंगे। ये तो मृत्यु लोक है। कैसे? साबित करो हद और बेहद में। ये अभी मृत्यु लोक है। कैसे है? हैं? अरे क्योंकि शरीर से भी मरते रहते हैं। ये हुआ हद में मरना, और निश्चय में भी मरते जिंदा रहते हैं। मृत्यु भी होती रहती है, जन्म भी होता रहता है। ये जन्म मरण का चक्र अभी बहुत चलना है। घड़ी घड़ी मर पड़ेंगे, घड़ी घड़ी जिंदा होके आएंगे। फिर तुम पक्के पक्के अमरलोक में आ जाएंगे।
ये पतित को मृत्युलोक कहा जाता है। क्या कहा है? मृत्युलोक कब तक है हमारे लिए? अरे जब तक पतितों से हमारा कनेक्शन है तब तक क्या है? मृत्युलोक है। और उस पावन को अमरलोक कहा जाता है। चलो बच्चे, तुम दीदी ये अर्थ करते रहना। बाबा थोड़ा विस्तार में जाते हैं, तुम थोड़ा अर्थ में, जिसमें हर एक को गीत सुनाने में 5-7 मिनट लगते हो, तो उनका मुख खुले, फिर रिकॉर्ड बजा। जहां से मोहब्बत की राहें मिली हैं वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम, हमने कारवां पा लिया है। कारवां कहाँ जा रहा है? पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर जा रहा है। अभी कोई की तो 20 बरस से मोहब्बत मिली है। तो कितने साल हुए? 65 में से 20 साल घटाए कितने बचे हैं? अरे सन 45 आया ना। 20 बरस से मोहब्बत मिली है, इसकी 10 बरस से मिली है, और किसकी 5 बरस से मिली है। पता लगाओ किन किन को बाबा ने याद किया। आगे चल करके किसी की तो बहुत मिलती रहेगी। क्या है? अरे भूल गए मोहब्बत। इसमें ऐसा नहीं है कि जो पुरानी मोहब्बत वाले हैं कुछ ऊंचा पद पा जाएंगे। क्या? जो पुरानी मोहब्बत वाले हैं वो ऊंचा पद पा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो नए मोहब्बत वाले हैं कम पद पा जाएंगे, ये भी नहीं है। ये सारा पुरुषार्थ के ऊपर है। अरे जो नई नई मोहब्बत करने वाले आएंगे, नए नए आएंगे, वो अभी अभी आए हैं, उन्होंने मोहब्बत करने का क्या पुरुषार्थ कर लिया है? देखा जा रहा है कि जो नए नए आते हैं वो पुराने से अच्छे तीखे जा रहे हैं, बहुत तीखे हो जाते हैं। तो जो नए आएंगे वो और तीखे। क्यों? समय को देखेंगे, ये थोड़ा नाजुक समय बचा है, पुरुषार्थ हम खूब करेंगे। ऐसे जैसे स्कूल के बच्चे कोई दल होते हैं तो पिछाड़ी में बड़ी मेहनत करते हैं। वो मेहनत करते करते जो उनको उम्मीद थी कि हम शायद ना पास हो जाएंगे, वो अच्छे मार्क से पास हो जाते हैं। तुमने देखा होगा जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बगीचों में यहाँ वहाँ बहुत पढ़ा करते हैं अच्छी तरह से। यहाँ भी स्कूल में कभी उनको कहो बच्ची को छुट्टी दे दो तो कहेंगे नहीं, अभी हमारे इम्तिहान का दिन है, अभी इनको खूब पढ़ना है, अभी हम छुट्टी नहीं देंगे, क्योंकि उनको पुरुषार्थ करना है। तो जो पीछे आते जाएंगे वो जास्ती पुरुषार्थ करेंगे और उनको पॉइंट भी सहज मिलती रहेगी।
जट देखो सहज ही कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट मिलती रहती है। किनको? पुरानों वालों को, नए नए वालों को। हम तो समझते हैं कि अभी इनको बात सुनाओ। अरे बाप का परिचय कितना सहज देते हैं। क्या कहा? बाद वालों को बाप का परिचय सहज मिलता है या कठिनाई से मिलता है? हैं? सहज मिलता है। क्यों? हाँ, जैसे जैसे समय बीतता जाता है बाप बड़ा सहज सन्मुख आ जाता है। इसलिए कहते हैं संगम युग में जितना भगवान सहज और सस्ता मिलता है इतना कोई युग में नहीं मिलता, और युगों में तो मिलता भी नहीं है। अभी बताओ कि बाप कौन है, फादर कौन है? कृष्ण है या वो फादर है? कौन? यहां तो लिखा हुआ है वो रचयिता है। किसका रचयिता है? कृष्ण का रचयिता है। सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा, सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण होगा। उसकी रैयत वो भी 16 कला संपूर्ण होगी। तो जो सतयुग में कृष्ण सो नारायण बनता है वो कोई का तो बच्चा बनेगा। जिसका बच्चा बनेगा वो हो गया रचयिता बाप, और वो हुई रचना। और यहाँ तो चित्रों में भी लिखा हुआ है। क्या है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या लिखा हुआ है? ऊपर कौन है और नीचे कौन है? ऊपर है लक्ष्मी नारायण और नीचे राधा कृष्ण रचना। अरे भगवान तो रचयिता को कहेंगे ना। तो ये संगम युगी लक्ष्मी नारायण क्या हुए? भगवान भगवती हुए। रचना को थोड़ा ही कोई भगवान भगवती कहते हैं। सतयुग के बाद 2 कला कम त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर। तो ये जरूर उतरती कला होगी ना। तो फिर ये सब चढ़ती कला कौन करेगा? तो चढ़ती कला करने वाला फिर बाप है। वो ही फिर सदगति देंगे। स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, गति भी देंगे। तो सदगति और गति, सदगति किसे कहा जाता है? सदगति माने सद माने सच्ची, गति माने गति। तो सच्ची गति निराकार आत्मा की कहें कि निराकार आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे तब सच्ची गति कहें, तब सदगति। और निराकारी स्टेज में है तो गति। तो फिर गति को भी सदगति करेंगे। सर्व का सदगति दाता राम। क्या कहा? गति को सदगति कब कहेंगे? गति को सदगति में बदलने वाला तब कहेंगे जब सर्व का सदगति दाता राम। सर्व माने कौन सर्व है? सर्व माने कितने? 500-700 करोड़ की कम से कम एक जन्म की सदगति सभी क्यों नहीं? तो क्यों कहते हैं सर्व का सदगति दाता राम?
क्योंकि सदगति में आना ही है, वाया गति। पहले घर जाएंगे जरूर, पीछे पहले आएंगे और पीछे जाएंगे। कौन पहले आएंगे और कौन पीछे जाएंगे? अरे हैं 500 करोड़ पहले आएंगे। हाँ हैं सूर्यवंशी पहले आएंगे। सूर्यवंशी भी तो 2 तरह के हैं, एक सतयुग में आने वाले, एक संगम युग से। तो कौन से पहले आएंगे? है तो संगम युगी सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, जो सूर्यवंशी से देवता बनते हैं, पहले बनते हैं, वो पहले आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। कभी भी आएंगे तो पहले हैं वो सतो प्रधान, सुख से मुक्त, दुख से मुक्त, सुखी। पीछे तो दुख में आना है। तो बच्चों को ये समझानी देनी पड़े क्या है कि पहले कौन आएंगे? दुख भोगने वाले या सुख भोगने वाले? सुख भोगने वाले पहले आएंगे। जो जास्ती सुख भोगेंगे वो जास्ती पहले आएंगे, और जो कम दुख सुख भोगेंगे वो बाद में आएंगे। तो इन बातों को समझते हो? अभी थोड़ा थोड़ा जास्ती ऐड कर दिया, परंतु नहीं, इनको तो बिल्कुल सिंपल रीति से बिल्कुल खुशी चढ़ेगी कि बाबा अभी आकर के हमको फिर से नई दुनिया में ले जाने वाले हैं। भारत था नई दुनिया में, कोई दूसरा नहीं था, भारत खंड ही था। अभी देखो कितनी आत्माएं हैं, कितने मनुष्य हैं भारत में, कितना झगड़ा है। फिर बाबा आकर के हमको कैसी नई दुनिया में ले जाते हैं। देखो भारत पहले अकेला था, आसमान जमीन सब कुछ भारत का था। 2/9/1965 की वाणी का 6ठा पेज। अभी देखो आपस में भारत के ही लोग पानी वानी के लिए कितना लड़ते झगड़ते रहते। तुमको तो बहुत हल्का कर देते हैं, और ये हल्का तब होंगे जब देह का भान छूटेगा, तो तुम बहुत हल्के हो जावेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम कभी भी घूमने जाओ, देह अभिमान छोड़ करके, अपने को देही समझ करके, बाप की याद में रह करके तुम चलो, तो कभी नहीं थकेंगे, बहुत हल्के हो जाएंगे। तुम्हारी लागत लगेगी, जास्ती लगेगी बाबा की याद में, खुशी में जाती रहेंगे। कितना भी पैदल चले जाओ तुम थकेंगे ही नहीं। ये भी बाबा युक्तियां बताते हैं, हल्के हो जाएंगे, शरीर का भान छूट जाएगा और हवा जैसे उड़ते रहेंगे, तकड़े तकड़े। और बुढ़ियां होंगी तो भी ऐसी ही हो जाएंगी। क्या कहा? कैसी हो जाएंगी? है बुढ़ियां भी पुरुषार्थ में हवा में उड़ने लगेंगी। ज्ञान तो बाद में कोई के पास नहीं रहेगा। क्या रहनागा, क्या रहेगा?
है? ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? याद रहेगी, आत्मिक स्थिति रहेगी, निराकारी स्टेज रहेगी, निराकार की याद रहेगी। समझा बच्ची? गाया जाता है, जबकि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। अभी सदगुरु तो वहां का कहेंगे, उसको सच्चा गुरु। पहले तो सच्चा बाबा, पीछे सच्चा टीचर, उसके बाद सच्चा गुरु। तो बाबा के बनते हो तो पढ़ते हो, फिर बाबा साथ में ले जाएगा। उसको कहते हैं सच्चा बाबा। किसको? है जो आटम बमों की आग में जलती हुई दुनिया में जो लोग रहे बचे होंगे, उनको भी निकाल करके ले जाएगा। बच्चों को पड़ा रहने देगा क्या? है? उनको भी निकाल के ले जाएगा। उसको कहेंगे सच्चा बाबा। तो तुम बच्चों को पहले बाबा का परिचय देना पड़े। तो हमारा वो बाबा भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, और एक ही है। उनका तो फिर कोई बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सदगुरु अलग होता है। और वो कोई ऊपर तो जाते ही नहीं है, न जाते हैं न ले जाते हैं। उनके लिए ऊपर में कोई चीज है क्या? अभी संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, जिसमें जो कोई भी अवगुण है उसके लिए बाप इशारा करते रहते हैं। क्योंकि एक तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं अनेक बच्चे हैं, कितने? एक नहीं, अनेक बच्चे हैं अवगुणों वाले। ब्राह्मणियां भी बहुत हैं, तो जो जिज्ञासु हैं वो भी हैं। कोई संपूर्ण तो नहीं बना है, बढ़ते जा रहे हैं। तो बाप फिर सबके लिए कहते हैं, जबान से ये अक्षर नहीं निकलेगा हमको इसमें मोह बहुत है। वाह, तुम तो बोलते थे मैं और संग बुद्धि का तोड़, मोह माने बुद्धि का योग। किसी में जाता है? कोई देह में जाता है? उस देह के मोह को छोड़कर तुम विदेही बन जाओ, विचित्र। उनमें लगाएंगे अपने को आत्मा समझ करके। देह का भान होने से फिर देहधारियों की तरफ बुद्धि जाती है। तो देह का भान तोड़ना है। तभी बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सभी देखते हुए ये तो देखते हैं ना, देखते ही रहेंगे जब तक विनाश हो। बुद्धि का योग वहां यात्रा पे लगाते जाओ। वो यात्रा का चार्ट रखो कि एवरेज हम हफ्ते में कितना याद करते हैं। स्कूल का रिजल्ट हफ्ते हफ्ते का भी होता है ना। तुम हफ्ते में सारा दिन में यथार्थ चीज से खाने पर बैठे और बाबा की याद में बैठे, कितना देरी बैठे, फिर कितना देरी चलायमान बुद्धि हो गई। ठगी नहीं चाहिए। फिर याद किया, कितना देरी बैठा, फिर कितना देर चलाए मान रहा। ये सब पोता मिल चाहिए, ठगी नहीं चाहिए। झट झट घड़ी घड़ी याद करते करते ये बुद्धि गई, कहां न कहां बुद्धि जाती है ना।
याद करते करते ये कहाँ गई, इनकी बुद्धि कहाँ गई। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं कि तुम बच्चों को कैसे याद करना है, क्योंकि बाबा सब अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा के पास सब तूफान आते हैं, क्योंकि फ्रंट में तो ये है ना, बहुत सपने, बहुत तूफान, बहुत आते हैं। किनको है, किनको आते हैं बहुत तूफान है? अरे बोलो। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है ना, क्योंकि बाबा के पास सब तूफान आते हैं, क्योंकि फ्रंट में है ना। कैसे फ्रंट में, कैसे है? अरे षष्ठी सतयुग से शुरू होती है, तो फ्रंट में पहले कौन सा पत्ता आता है? दादा आता है ना, बड़ा भाई तो पहले आता है। तो देखो, बहुत सपने, बहुत तूफान, बहुत आते हैं, तो बाबा अनुभवी हो जाते हैं। जब कोई आकर पूछते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो जरूर होगा, क्या जरूर होगा है? अरे कोई बाबा के पास आते, कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, तो बाबा क्या कहते? हाँ ये तो तूफान तुम्हारे पास भी जरूर बहुत आएंगे। अच्छा, ओम शांति।